हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हम आपके लिए लेके आए हैं माँ संतोषी जी की छोटी सी व्रत कथा आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। संतोषी माता जी की बहुत सी कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा हम आपके लिए लेके आए हैं। आज शुक्रवार है, माता जी का दिन है। वैसे माँ नव दुर्गा का एक रूप संतोषी माता का भी है। आइए सुनते हैं, पूरी कथा ज़रूर सुनिएगा। कथा अंत में तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कथा को बीच में छोड़ने से माँ नाराज होती हैं। पूरी कथा सुनने से माँ संतोषी जी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और कुछ जूठन बचाती। जो जूठन बचाती वह 7वें को दे देती, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह बहू से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आँखों से ना देख लूँ नहीं मान सकता। वह अपनी पत्नी की बातों से सहमत ना था। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मान लोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाना, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन कर उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब आके तू भी भोजन कर ले, तू ही बाकी है। तू कब खाएगा, आके जल्दी तू भी खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकला। चलते चलते स्त्री की याद आई। वह गौशाला में कड़वे थाप रही थी, जिसे कंडी कहा जाता है, वह बना रही थी। वहाँ जाकर बोला, जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी देखूं धर्मय धीर, सुधिमति हमारी विसारियो, रखियो मन गंभीर। यह कहकर दोनों पति पत्नी मिलकर और अपनी अपनी मन की बात को रखा। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी और वह बोला, रह जा लड़के, पूछ तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 6 से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 8 नौकर थे। वे सब चक्कर ग्राहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में भी उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उसी पर छोड़कर चला गया। मालिक
अपना सारा कारोबार उसी पर छोड़कर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराने उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते थे। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलने वाली रोटी थी उसे बनाकर उसे दी जाती थी। फूटे नारियल की नरोली में पानी उसे देते थे। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन प्रसन्न होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। निपुति को पुत्र मिलता है, प्रियतम बाहर गया हो तो शीघ्र घर आवे, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो खत्म हो जावे, कलह क्लेश और निवृत्त हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ भी मन में कामना होती है संतोषी माता की कृपा से सब पूरी होती है। तनिक भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए? यह भी बताओगी तो बहुत कृपा होगी। वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेकर, इच्छा हो 5 आने का लेकर या 1.25 रुपये भी सहूलियत से अनुसार ले लो, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारे अंदर तथा शक्ति हो। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सब आया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना, कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्घाटन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो संतोषी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने के बाद उद्घाटन करना चाहिए और फिर उद्यापन करना चाहिए और फिर उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो सके देवर जेठ भाई बंधु, हाँ ना मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कर यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटावी ना खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चने ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उनके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उनका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख देर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा कहाँ से आया? इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने बाने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, मैया कागज आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे रुपया पैसा कम मांगा था, मुझे पैसे का क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आवेगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में कामकाज में लग गई। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा कैसे?
वह तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगे, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या जागता भी नहीं, कहो माताजी क्या आज्ञा है? माता बोली, तेरे पास घर वर कुछ है और तुम्हें किसी की याद है? वह बोला, माताजी मेरे पास कोई नहीं है, घर वर कुछ नहीं है। माताजी बोली, तू भूल गया है, तेरे पास घर वर सब है। तेरी पत्नी बहुत दुख है, वह तुझे याद करती है, तेरे दर्शन पाना चाहती है। तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह घोर कष्ट में है, तेरे लिए तरस रही है, तू सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता भी मुझे नहीं मालूम है, मैं कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान ले, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साझ होते ही धन का भारी ठेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठकर भाई बंधुओं से सपने की सारी बात कही। वे सब उसी अनुसार दिल उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। कभी सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ साज करने से बदले देवता ने जैसे कहा है वैसे ही कर, तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या था कि देने वालों रुपया लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामान में खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसे प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, एक दूसरा मंदिर के पास, तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। यह रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तक तू लकड़ियों को बोझ उठा ले जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू माँ लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो और नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा। माता जी ने कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों की 3 गट्ठर ले आई, एक नदी के किनारे और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं विश्राम कर भोजन बनाकर खाकर पीकर गांव जाएंगे। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली सी आती लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया है। अंगूठी देख व्याकुल हो उठा। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जाकर इसी तरह भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। अब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो ऐसा करना। यह ताला का गुच्छा पटक दिया और ताला लेकर दूसरे मकान की 3री मंजिल पर कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। इतने में शुक्रवार आया।
उसके अपने पति ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा खुशी से कर लो। उसका उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्घाटन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, खटाई दो। खीर खाना हमको नहीं भाता, यह देख अरुचि है, इसमें हमें रुचि नहीं है। यह कहने लगी, खटाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, लाओ भोली, कुछ कुछ जानती नहीं हो। उसे पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था, अब सारा मालूम पड़ जाएगा, जब जेल जाकर मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसा कर अपने भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन में मेरे व्रत को भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। यह कहने लगी, माता भूलती तो नहीं, ना कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब तू भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ मैं कैसे आऊँगे, वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में मिल जाएगा। और वह निकली। राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना जो धन कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने चला गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बार बातें सुनाई और सब लड़के को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के ने भोजन से पहले लड़की कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। वह ब्राह्मण की लड़की लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा ही 9वें मास तुझे एक चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुंह, ऊपर सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ गई है, लड़की इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्ना से पगली न चिल्लाने लगी, आजा मेरी माताजी मेरे घर में आई हैं, यह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट गया। वह बोली, अरे कुलच्छनी, पागल हो गई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाल खोल दिए। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, हमें व्रत करने की विधि नहीं आती, व्रत भंग करने का हमने अपराध किया है, हे माता हमें क्षमा करना। माता सब पर प्रसन्न हुई और सभी का अपराध को क्षमा किया और सब पर अपनी कृपा बरसाई। इसी तरह हे माता रानी, जैसे आप अपने बहू पर प्रसन्न हुई, उससे सब पर प्रसन्न हो, सबका कष्ट दूर करिए और जो भी ये कथा सुने उसकी मनोकामना पूरी करिए। संतोषी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता लिखना ना भूलिएगा। संतोषी माता की कृपा आप पर बरसती रहे। ऐसे ही पौराणिक कथाएं लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए जय माँ नौ दुर्गा की जय हो। संतोषी माता नौ दुर्गा का जो रूप है उसी में से एक रूप संतोषी माता का है। तो संतोषी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। 9 माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता।
जय जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, 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 जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय जय संतोषी